नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात G20 की करेंगे। G20 समिट में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां हो चुकी है। दिल्ली रंग बिरंगी रोशनी से नहाई हुई नजर आ रही है। G20 समिट के लिए भारत मंडपम यानी कि ITPO सजकर तैयार हो चुका है। दिल्ली की सभी प्रमुख इमारतें तिरंगे की रोशनी से सराबोर नजर आ रही हैं। अब बस विदेशी मेहमानों के आने का इंतजार है। इस समिट में दुनिया के प्रमुख स्थापित और उभरते देशों के राष्ट्राध्यक्षों और उनके प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। सम्मेलन के दौरान मेहमानों के लिए कुछ विशेष आयोजन भी किए गए। इनमें प्रगति मैदान के भारत मंडपम में लगने वाली प्रदर्शनी खास होगी। इसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के विभिन्न राज्यों के हस्त निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसे विदेशी मेहमान खरीद भी पाएंगे और एक याद भारत से वो लेकर जाएंगे। सभी प्रमुख इमारतों को अगर आप अब देखेंगे तो वो आपको तिरंगे के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर रात के समय में पूरी राजधानी एक दुल्हन की तरह नजर आ रही है, जिसने 16 श्रृंगार किया हुआ है। और ऐसे में ये रंग बिरंगी लाइटें आप देखिए, भारत मंडपम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारत मंडपम को गुलाबी रंग के लाइट से सजाया गया है। उसके आसपास की जगहों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। और ये नटराज की जो प्रतिमा आप देख रही है, ये दिखाता है भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को। तो G20 सम्मेलन के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट को भी पूरी तरह से सजा दिया गया है। चारों तरफ लाइटिंग से सुप्रीम कोर्ट को सजाया गया है। और इन तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च अदालत है, उसको किस तरीके से सजाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूरे परिसर की सुरक्षा दिल्ली पुलिस ने अब अपने हाथों में ले ली है, क्योंकि सबसे ज्यादा हाई सेंसिटिव जोन सुप्रीम कोर्ट के आसपास का ही इलाका है। जितने भी चैंबर्स हैं उनको फिलहाल बंद किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से इन चैंबर्स को बंद कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट को आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी तिरंगे के रंग में रंगी है। और दूसरी तरफ सजावट जो की गई है सुप्रीम कोर्ट की, वो बहुत ही अद्भुत है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आसपास के जितने भी गार्डन है, सुप्रीम कोर्ट के आसपास जितने भी इलाके पड़ते हैं, वहां पर भी सुरक्षा को चाक चौबंद रखा गया है, क्योंकि सबसे सेंसिटिव इलाका 10 सितंबर से शुरू है तीसरा सत्र G20 का। और सत्र का नाम है वन फ्यूचर, जिसके मद्देनजर यह सजावट की गई है। और अब एक नजर उन मेहमानों पर भी डाल लेते हैं जो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के स्लोगन को साकार करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। और ये वो महाशक्तियों का महामिलन, जहां अमेरिका से जो बाइडेन, ब्रिटेन से ऋषि सुनक, फ्रांस से इमैनुअल मैक्रो, जर्मनी से ओलाफ, इटली से जॉर्जिया, जापान से फुमियो और सऊदी अरब से मोहम्मद बिन, अर्जेंटीना से अल्बर्टो, कनाडा से जस्टिन ट्रूडो, दक्षिण कोरिया से यून सुक येओल, ये वो खास मेहमान हैं जो G20 समिट में शामिल होंगे। और अलग अलग देशों के ये प्रमुख हैं जो शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करेंगे G20 की। और खास मेहमानों के आने की खुशी में ही पूरी राजधानी को सजा दिया गया है। और एक बार फिर से आपको बता देते हैं कौन कौन से वो देश हैं जो G20 समिट में शामिल होंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, दक्षिण कोरिया, कनाडा, अर्जेंटीना, सऊदी अरब, जापान। इन तमाम देशों से भारत के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। और G20 में हिस्सा लेने वाले सभी खास मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी राजधानी को सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करेंगे G20 समिट की। और ये वो खास मेहमान होंगे जो दिखाएंगे कि आखिर भारत के साथ में इनके जो रिश्ते हैं वो कितने ज्यादा मजबूत है। G20 में हिस्सा लेने वाले सबसे खास मेहमानों में से एक है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनके सुरक्षा कवच को भेदना नामुमकिन माना जाता है। दुनिया के सबसे एडवांस वेपन्स, सबसे मजबूत ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ दुनिया के सबसे घातक कमांडोज
जो यूएस प्रेसिडेंट के कदम कदम के रखवाले हैं। हेलीकॉप्टर से लेकर दुनिया की सबसे महंगी कारें और सबसे एडवांस हथियार, हजारों राउंड गोलियां, बॉम्ब डिटेक्टर्स, एक कंट्रोल रूम और पैरेलल कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब कुछ हमेशा दुनिया के हर उस हिस्से में मौजूद रहता है जहां यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जा रहे होते हैं। भारत में G20 समिट में हिस्सा लेने आ रहे जो बाइडेन की सुरक्षा के लिए अमेरिका अपनी अलग हाई लेवल सिक्योरिटी लेकर आ रहा है और इसी सिक्योरिटी का सबसे अहम हिस्सा है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की द बीस्ट। नाम सुनकर ही ताकत का अंदाजा हो जाता है। दरअसल बात कर रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट की बख्तरबंद गाड़ी की, जो G20 समिट में भी उनके काफिले में दिखाई देने जा रही है। यूएस प्रेसिडेंट के दौरे की तैयारियां हफ्तों पहले ही शुरू हो जाती हैं। सिक्योरिटी अफसरों का एक ग्रुप पहले ही पहुंच चुका है और यूएस एम्बेसी के साथ मिलकर राजधानी दिल्ली में हर वो उपकरण, हथियार और कम्युनिकेशन सिस्टम यूएस से दिल्ली लाया जाएगा जिसकी यूएस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी टीम को जरूरत होती है। इन इक्विपमेंट्स में ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा सबसे अहम है और इस हिस्से में जो सबसे अहम है वो है राष्ट्रपति की गाड़ी द बीस्ट। आपको बताते हैं कि द बीस्ट में ऐसा क्या खास है जो इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक बनाती है। ऐसा क्या है कि इसकी सुरक्षा को भेद कर यूएस प्रेसिडेंट को नुकसान पहुंचाना नामुमकिन सी बात है। दरअसल यूएस प्रेसिडेंट अपने काफिले में जिस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं वो है कैडिलैक 1। साल 2018 में शुरू किए गए इस स्पेशल मॉडल में 7 लोगों के बैठने की क्षमता है और इसकी कीमत करीब $1.5 मिलियन यानी 13 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस गाड़ी का वजन 20,000 पाउंड से भी ज्यादा है। द बीस्ट दुनिया के सबसे ताकतवर देश के मुखिया की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है, तो साफ है कि इसका मजबूत और सुरक्षित होना जरूरी है। कैडिलैक 1 या फिर द बीस्ट की बॉडी एल्यूमिनियम, स्टील और सेरेमिक से तैयार आर्मर से बनी है। इस गाड़ी की वॉल करीब 8 इंच मोटी है और इस गाड़ी की विंडो ग्लास भी 5 इंच से ज्यादा मोटी होती है। इसकी बाकी की खासियत जानेंगे तो आप भी द बीस्ट का लोहा मान लेंगे। बुलेट प्रूफ और ब्लास्ट प्रूफ, नाइट विजन सिस्टम से लैस, केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक प्रूफ, स्मोक और टीयर गैस से लैस, घुसपैठियों के लिए डोर हैंडल्स में इलेक्ट्रिक शॉक, फ्लैट टायर के बावजूद रफ्तार से चलने में सक्षम। इन तमाम सिक्योरिटी फीचर से साफ है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की सुरक्षा इतनी फुल प्रूफ कैसे है। आखिरकार द बीस्ट दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत की सवारी है, तो इसका हर तरह से खतरों से सुरक्षित होना भी जरूरी है। जल्द ही G20 समिट के दौरान जो बाइडेन अपनी बीस्ट में सवार होकर दिल्ली में दिखाई देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो G20 को लेकर दिल्ली के अस्पताल पूरे तरीके से तैयार है। इसको लेकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में खास तैयारी की गई है। मुख्य समारोह स्थल के बेहद नजदीक आने वाले राम मनोहर लोहिया अस्पताल में तमाम तैयारियां की गई है। जैविक हमले की स्थिति को संभालने के लिए एक नया इमरजेंसी ब्लॉक तैयार किया गया है और RML हॉस्पिटल जो कि सबसे नजदीक है भारत मंडपम के, अगर किसी भी वजह से इमरजेंसी की स्थितियां बनती हैं तो अस्पताल भी पूरे तरीके से तैयार है। G20 के लिए अस्पताल तैयार है। इस वक्त मैं RML हॉस्पिटल में हूं। सबसे बड़ी बात यह कि जहां मुख्य समारोह होना है वहां से ये हॉस्पिटल बेहद नजदीक है और तमाम तैयारियां यहां पे की गई हैं। तो सीधा बातचीत करेंगे डॉक्टर नीरज शर्मा जो G20 की नोडल ऑफिसर है। मैम, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसे मैंने कहा मुख्य समारोह से बहुत नजदीक ये हॉस्पिटल है, तमाम तैयारियां की गई है, क्या कुछ खास है? खास की बात यही है कि हमारा हॉस्पिटल
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज और आरआर हॉस्पिटल के साथ आरएमएल हॉस्पिटल जो है, इट इज़ वन ऑफ द जो डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं सारे हेड ऑफ स्टेट्स के लिए और G20 डेलीगेट्स के लिए सरकारी सुविधाओं में। इट इज़ वन ऑफ द डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल और हम बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में हैं, वेन्यू के बहुत पास हैं। जितने भी वेन्यू हैं, चाहे वो प्रगति मैदान का भारत मंडपम हो या फिर NSCSC कॉम्प्लेक्स हो, पूसा रोड वाला, वहाँ से हम बाकी सभी चीज़ों से क्योंकि बहुत नज़दीक हैं, इसलिए हमको उन सभी चीज़ों के लिए डेजिग्नेट किया गया है या नॉमिनेट किया गया है कि अगर वहाँ पे कोई भी परेशानी होती है तो उसके लिए हमको यहाँ पर सेवाएं प्रदान करनी है। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो भारत मंडपम में और जो कैरकेट्स के साथ एम्बुलेंसेज हैं उनमें ड्यूटी कर रहे हैं राउंड द क्लॉक। उसके अलावा यहाँ पर हमारे यहाँ डेजिग्नेटेड नर्सिंग होम्स हैं, नर्सिंग होम है, उसमें कमरे और ICU बेड्स रखे गए हैं। ट्रॉमा सेंटर में करीब 50 से 60 बेड हमने G20 के लिए ही रखे हुए हैं। तो दिल्ली में G20 समिट की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके लिए कई गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। आज शाम 5 बजे से 10 सितंबर रात 12 बजे तक नोएडा से दिल्ली जाने वाली सभी माल ढोने वाली गाड़ियों की एंट्री पर रोक रहेगी। बाकी गाड़ियां सामान्य रूप से आ जा सकेंगी। तो 5 बजे से 10 सितंबर तक एंट्री बंद है। नोएडा से दिल्ली में अभी एंट्री नहीं होगी। सत्र का नाम वन फैमिली रखा गया है। वन अर्थ वन फ्यूचर भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। समिट का दूसरा सत्र, अलग अलग सत्रों में हम कह सकते हैं कि पूरा समिट जो है आयोजित होगा और हर सत्र का एक थीम निर्धारित किया गया है। शिखर सम्मेलन को लेकर 9 और 10 तारीख को दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे, लेकिन उसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से है और इस समय हम नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पे मौजूद हैं और आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक के लिहाज से तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। एक लाइन खींची गई है जिसको स्टॉप लाइन बोला जा रहा है। इस स्टॉप लाइन के जरिए यहीं पर वाहन रुक जाएंगे ताकि किसी भी तरीके की वाहन को लेकर समस्या ना हो या कोई जाम या कोई भीड़ ना लगे। लिहाजा ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है और आज शाम 5 बजे से जो भारी वाहन है उनकी आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी जाएगी। मालवाहक वाहन है वो अब नहीं जा पाएंगे दिल्ली, उनकी नो एंट्री है। और आप देखेंगे यहाँ बैरिकेटिंग की गई है, कई लेयर की बैरिकेटिंग की गई है ताकि यहाँ सुरक्षा के लिहाज से चेकिंग की जाए। शाम के वक्त यहाँ पर चेकिंग की जाती है और आपको बता दें ये चिल्ला बॉर्डर है, यहाँ पर 3 लेयर की बैरिकेटिंग की गई है। पुलिस के अफसर फिर चाहे नोएडा की बात हो या दिल्ली की बात हो, दोनों तरफ तैनात है। यहाँ पर चेकिंग की जाती है। तो अमरोहा के चित्रकार जुहेब खान ने G20 को लेकर कोयले से 10 फीट की तस्वीर बनाई है। इसमें पीएम मोदी विदेश से आने वाले मेहमानों का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। जुहेब खान ने G20 को लेकर कई तस्वीरें इससे पहले भी बनाई हैं। हमने देखा था गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने जब गोल्ड मेडल जीता था तो उस वक्त भी उन्होंने नीरज चोपड़ा की तस्वीर बनाई थी। लेकिन अब एक अद्भुत तस्वीर आप देखिए जो बनाई गई है इस चित्रकार की तरफ से। अमरोहा के चित्रकार हैं और उन्होंने G20 में शामिल होने वाले उन मेहमानों की तस्वीर के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर बनाई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।